हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ये माइस्क्वेल सीरीज़ का 30 ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम माइस्क्वेल अरिथमेटिक फंक्शंस को समझेंगे। हमारे पास इतने सारे माइस्क्वेल अरिथमेटिक फंक्शन हैं जो क्या है, इस तरफ जो हमारे में दिख रहा है हमारे लेफ़्ट साइड में, ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो हमारे राइट साइड में दिख रहा है साइन, कॉस, टैन, ये मैथ की कोर फंक्शंस हैं जो आपने 10th और 12th में ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो इसको आप खुद से भी करके देख सकते हैं। तो इसको मैं कवर नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ ये हमारा जो है पाई, राउंड, सेल, फ्लोर, पावर, स्क्वायर रूट, रैंड एंड ABS एंड साइन, इतने फंक्शन को मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हम आते हैं और ये देखिए हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन है। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है? एब्सोल्यूट फंक्शन जब भी हम इसके अंदर कोई नंबर डालते हैं, अगर हम यहाँ पे -6.2 डालते हैं तो ये क्या करता है एब्सोल्यूट फंक्शन? ये हमारे जो भी है, हमारा जो भी अगर नंबर है उसके साथ जो भी हमारा माइनस या प्लस जो भी साइन है उसको वो रिमूव करके एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाता है। अगर हम इसमें एब्सोल्यूट फंक्शन में अगर हम -6.2 पास करते हैं तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा? 6.2। और अगर हम 6.2 देते हैं तो भी ये हमें 6.2 देगा। क्यों? ये कोई भी साइन है, अगर हम इसके साथ प्लस भी डालते हैं +6.2 तो भी ये प्लस साइन को रिमूव कर देगा और हमें एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा 6.2। दैट मीन्स क्या है, किसी भी साइन के साथ अगर आप इसमें वैल्यू पास करवाते हो तो वो क्या करेगा आपको, साइन कोई भी साइन है, प्लस है या माइनस है, कोई भी साइन है, उसको वो रिमूव करके आपको एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। अब क्या है हमारा दूसरा फंक्शन फ्लोर। फ्लोर मीन क्या होता है? फर्श, ठीक है, निचला भाग। तो यहाँ पे देखें जो भी हमारे पास नंबर है, जैसे 4.3, इसका निचला भाग क्या है? 3, ठीक है। और इसका जो भी हमारा ऊपरी पार्ट है, मतलब क्या, यहाँ पे जिस तरह आपको मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ, जिस तरह इसमें अगर हम पास करते हैं 4.3, ठीक है, 4.3 अगर हम पास करेंगे तो हमें क्या दिखाएगा? ये 4 रिटर्न करेगा। और अगर मैं यहाँ पे पास करवाती हूँ 4.8 तो ये क्या ये करेगा हमें? 4। मतलब आप कुछ भी यहाँ पे पास करोगे तो आपको यहाँ पे 4 ही दिखाएगा। दैट मीन्स क्या है कि निचला हिस्सा, मतलब पहला। क्योंकि ऐसे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे जिस तरफ ये समझिए, सेल को फिर समझिए, फ्लोर आपने समझ लिया कि यहाँ पे अगर हम 4.3 या 4.8 कुछ भी पास करवाते हैं तो इसका क्या होता है? 4 वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। दैट मीन्स क्या है, राउंड वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन राउंड का क्या, ऐसे क्या होता है कि अगर हम 4.8 पास करवा रहे हैं तो नॉर्मली जो राउंड जो फंक्शन होता है वो क्या करता है? वो 5 रिटर्न करेगा, ठीक है। 5 क्या हुआ? इसका ऊपरी हिस्सा, मतलब इसके ऊपर ऐड करके, जिस तरह 4.8 को ये 5 लेता है, मानता है, लेकिन अगर 4.5 है तो भी ये 5 रिटर्न करे। लेकिन अगर 4 मेरा 3 है या 4 है, 5 मतलब पॉइंट के बाद अगर 5 से हमारा 5 है या 5 से ज़्यादा है तो वो क्या करता है, जो भी हमारा नंबर है पॉइंट के पहले उसमें एक ऐड कर देता है, ठीक है। अगर 4.8 है तो ये क्या है, पॉइंट के बाद हमारा 8 है, 5 से ज़्यादा है और 5 के इक्वल या हो सकता है, तो यहाँ पे 4 जो पॉइंट के पहले वाला पार्ट है उसमें ये 1 ऐड कर देता है, ठीक है। लेकिन फ्लोर में क्या होता है, आप अगर 4.8 भी डालते हैं तो भी ये निचला हिस्सा ही आपको रिटर्न करेगा, मतलब 4 ही रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न नहीं करेगा।
उसी तरह इसको प्रैक्टिकल में, अगर जो भी कंफ्यूजन है प्रैक्टिकल में और क्लियर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए सेल, सेल मतलब क्या होता है, छत मतलब ऊपरी हिस्सा। अब यहाँ पे अगर आप 4.3 डालते हो तो भी ये आपको 5 रिटर्न करेगा, मतलब इसका राउंड वैल्यू ये क्या समझता है, 5। 4.8 का भी राउंड वैल्यू 5, लेकिन एक्चुअल राउंड वैल्यू 4.5 का 5 होगा और एक्चुअल राउंड वैल्यू 4.3 का क्या होगा, 4 होगा। लेकिन ये हमेशा ऊपरी मतलब एक ऐड करके उसको वो देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ही रिटर्न करेगा, मतलब ऊपरी। अब यहाँ पे राउंड है, यहाँ पे एक्चुअल राउंड निकलता है। यहाँ पे देखिए अगर आप 4.3 इसमें पास करवाते हैं तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद हमारा 5 से कम है वैल्यू, तो वो निचली हिस्सा लेगा, मतलब 4 रिटर्न करेगा, वो ऐड नहीं करेगा। उस ये 3 को भी ये इग्नोर कर देगा, राउंड में क्या है 4 देगा आपको। लेकिन अगर हम यहाँ पे 4.8 पास करवाते हैं तो पॉइंट के बाद क्या है, हमारा 5 से ज़्यादा है वैल्यू, तो इसको एज ये राउंड क्या कर देगा, 5 कर देगा, मतलब ऊपरी हिस्सा। तो अगर हम पॉइंट के पहले बाद वाला हिस्सा अगर हम 5 से कम देते हैं तो इसका निचली हिस्सा रिटर्न करेगा। अगर हम 5 से ज़्यादा पॉइंट के बाद का वैल्यू रहता है तो ये ऊपरी हिस्सा रिटर्न करेगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आपको समझ में आ रहा होगा कि स्क्वायर रूट निकालता है। इसमें हम अगर हम नंबर पास करवाते हैं, जिस तरह 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। उसी तरह पावर, पावर में क्या होता है कि हमारा ये पावर निकालता है, तो इसमें 2 वैल्यू हम पास करवाते हैं, एक हमारा बेस होता है, दूसरा एक्सपोनेंशियल होता है। तो अगर 4 का हम 3 यहाँ पे निकाले हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 4.4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, मतलब 12। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट साइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, नंबर। यहाँ पे हम जो भी नंबर पास करवाते हैं, यहाँ पे ये 3 ही वैल्यू आपका रिटर्न करेगा जो फिक्स है। जो नंबर हम यहाँ पे पास करवा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे पास करवाते हैं 10 या 5, मतलब हमारा 0 से बड़ा। अगर हम 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू यहाँ इसमें पास करवाते हैं साइन फंक्शन में, तो ये हमारा रिटर्न करता है 1। अगर हम साइन फंक्शन में 0 पास करवाते हैं, 0 के इक्वल वैल्यू 0, तो हमारा ये रिटर्न 0 करता है। अगर हम इस साइन फंक्शन में 0 से भी कम मतलब माइनस में कोई वैल्यू पास करवाते हैं तो ये माइनस रिटर्न करता है। आप इसको उस केस में यूज़ कर सकते हैं कि जिस तरह हमें ये चेक करना हो कि कोई वैल्यू मेरा 0 है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो इस केस में आपको ये रिटर्न करेगा। अगर कोई वैल्यू 0 से बड़ा है तो ये 1 रिटर्न करेगा, अगर कोई वैल्यू 0 से छोटा है तो ये निगेटिव में वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर 0 के इक्वल है तो ये 0 में रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा लास्ट फंक्शन होता है रैंड। रैंड ये क्या करता है, रैंडम नंबर आपको देता है, कोई भी रैंडम नंबर ये राउंड करके। अगर आपको कोई नंबर आपको रैंडमली क्रिएट करना है तो आप रैंड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसका ये भी डाल सकते हैं कि ये हमें किस रेंज में हम चाह रहे हैं कि मेरा 1 से 100 तक में ही रैंडम वैल्यू हो, या हमारा 7 से 10 या 1 से 10, तो ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं और इसको अच्छे से एक एक करके समझते हैं। इसके लिए हम अपने माइस्क्वेल वर्कबेंच में चलते हैं। ये हम आ गए अपने माइस्क्वेल वर्कबेंच में। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करना होता है तो हम कैसे यहाँ पे क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं। तो जिस तरह मान लीजिए यहाँ पे मुझे कोई भी वैल्यू ऐड करना है, जिस तरह मैं ले लेती हूँ 6, और इसमें मैं मुझे ऐड करना है जिस तरह 4। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे हम प्लस, अगर हमें प्लस करना है तो प्लस साइन देंगे, +6 या 4, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कॉलन, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया 10।
इसको एज एम एलियास क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कॉलम नेम, अभी ये क्या हो रहा है, जो हमने दिया है एक्सप्रेशन वही हमारा दिखाता है कॉलम नेम में। तो यहाँ पे हम कर देते हैं टोटल। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पे हम कोई भी साइन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डाल सकते हैं, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे उसी तरह डिवीज़न, फिर रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर में हमारा क्या होता है, रिमाइंडर ऑपरेटर है हमारा, जिसमें जो भी हमारा शेष बचता है उसको जिस तरह से बोलते हैं रिमाइंडर, वो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे ये 1 बार डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2 हमारा बचता है, जिससे यहाँ पे अगर मैं दे देती हूँ 15, तो देखिए हमारा 3 है ना। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर है। तो यहाँ पे इससे हम रिमाइंडर निकालते हैं। उसी तरह से आप कोई भी यहाँ पे ऑपरेटर यूज कर सकते हो। इस तरह माइनस करके दिखा देते हैं, माइनस हमारा ये है। तो इस तरह से हम MySQL क्वेरी में कैलकुलेशन करके कस्टम अपना कॉलम बना सकते हैं। जैसे हमारे पास, हम इसका यूज़ क्यों करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास किसी टेबल में 2 वैल्यू है, उसको ऐड करके या उसको मल्टीप्लाई करके हमें कस्टम कॉलम दिखाना हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मुझे ये इसमें जैसे हमारा ये टेबल है, मैं दिखाती हूँ आपको जिस तरह, ये इसके स्ट्रक्चर हैं। स्ट्रक्चर पे नहीं जाना मुझे, हाँ मुझे क्वेरी पे जाना है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास परसेंटेज है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि परसेंटेज में मुझे प्लस 5% ऐड करना है सभी के परसेंटेज में। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे जिस तरह मुझे दिखाना है नेम, यहाँ पे ID, कॉमा, नेम और परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए कि परसेंटेज को हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू कॉलम, एक कस्टम कॉलम कैलकुलेट करके हमें बनाना है। मतलब हम परसेंटेज में 5% ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे ब्रैकेट में, क्योंकि एक ग्रुप हम एक बना रहे हैं तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट ऐड करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट, फिर प्लस हमें जितना भी ऐड करना है, जितना परसेंट का हाइक इसमें करना है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं +5। तो क्या होगा, हर एक के परसेंट में 5% ऐड हो जाएगा। तो देखिए सभी में क्या हुआ है, ऐड हो गया है 5%, ठीक है। उसी तरह से हम अगर चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए देख सकते हैं सबका मल्टीप्लाई हो गया है ना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा ये हम अपनी क्वेरी के साथ हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने फंक्शन पे। तो सबसे पहले देखिए पाई, हमारा सबसे पहला फंक्शन क्या था, पाई। पाई का तो कांस्टेंट वैल्यू होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह हम करेंगे सेलेक्ट, उसके बाद हमें यहाँ पे और ये, तो ये देखिए पाई का क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। ये अगर आपको यूज़ करना है तो आप इस तरह से देख सकते हैं, देखना है तो ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा फंक्शन राउंड हम देखते हैं। राउंड देखिए, राउंड, और इसमें जैसे मैंने बताया था ये राउंड वैल्यू देता है, जिसे हम यहाँ पे लिखते हैं 4.3। तो ये हमें यहाँ क्या देगा, ये यहाँ पे हमें 4 देगा, मतलब निचला हिस्सा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद का वैल्यू क्या है, 5 से कम है, 4। अगर इसको हम 5 कर देते हैं या 5 से ज़्यादा कर देते हैं तो ये हमें 5 रिटर्न करेगा, मतलब इसका राउंड वैल्यू ये 5 लेगा ना, ठीक है। अब उसी तरह से हमें नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं सेल।
जो इसी से रिलेटेड है, बट ये फिक्स होता है। सेल मतलब होता है हमारा ऊपरी, तो ये ऊपरी हिस्सा ही देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं सेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 4 ही रिटर्न करेगा, 5 है फिर भी, सॉरी ये 5 ही रिटर्न करेगा क्योंकि ये सेल है, ये फ्लोर नहीं है। तो सेल है तो ये 5 ही रिटर्न करेगा। अगर हम यहाँ पे कम भी देंगे, मतलब पॉइंट के बाद का वैल्यू अगर हम 3 भी देते हैं तो भी ये 5 रिटर्न करेगा। ये देखिए, मतलब आप ज़्यादा दे रहे हैं कम दे रहे हैं, इसको कोई ये नहीं है, वो ये ऊपरी हिस्सा ही, मतलब 5 के बाद वाला जो नंबर होता है वही देगा ये, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे फ्लोर, फ्लोर मतलब निचला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम ऐसे तो 4.3 है तो यहाँ पे 4 ही देगा, लेकिन अगर हम पॉइंट के बाद वाला भाग अगर हम 5 या 6 कर देते हैं, मतलब 5 से ग्रेटर देन भी कर देते हैं, तो भी ये हमें निचला हिस्सा ही देगा, मतलब 4 ही देगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये डिफरेंस है। उसी तरह से अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा, हाँ, इसमें अगर मैं ये कर दूं, इसे मैं 10 कर देती हूँ, तो भी हम 4 के बाद जो भी अगर हम जितना भी नंबर दे दें, लेकिन ये हमारा, इसे मैं कर देती हूँ 99, तब देखते हैं। ये देखिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट क्या है हमारा कम है 5 से, लेकिन ये हमें निचला हिस्सा ही दिखाएगा, ठीक है। अब दूसरा हमारा आता है स्क्वायर, पावर, ओके, पावर। अब यहाँ पे पावर में हम क्या करते हैं, दो नंबर हमें पास करना होता है। एक होता है बेस और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल। तो बेस ये हमें क्या करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे 4 दिया, कॉमा 3, ठीक है। तो ये किस तरह से कैलकुलेट करेगा, 4 × 4 × 4, तो हमारा वैल्यू क्या होगा 64, ठीक है। देखते हैं 64 आता है या नहीं। ये देखिए 64। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा पावर, अगर मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ तो इसका आएगा 8, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो सिंपल ये पावर निकालता है। तो इसमें हमें 2 वैल्यू पास करना होता है, एक बेस और दूसरा एक्सपोनेंशियल। अब हमारा आ जाता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम देखते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर रूट में क्या होता है, जिस तरह हमें सिर्फ एक वैल्यू पास करवाना होता है इसमें हम 16 का स्क्वायर रूट हमारा क्या होगा, 16 का हमारा स्क्वायर रूट 4 होता है। तो देखते हैं, ये देखिए 4 आ गया। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 4 पास करवाते हैं तो देखिए क्या आता है, 2 आएगा। तो इसका सिंपल है स्क्वायर रूट निकालता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है राउंड हमने कवर कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम स्क्वायर रूट यहाँ पे हम दे देते हैं, जैसे 5 है हमारा, तो इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट पॉइंट में आएगा, है ना। ये देखिए, अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम नहीं, हमारा ये वैल्यू राउंड में ही आए, तो यहाँ पे हम राउंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को भी यूज इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आ जाता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या होगा कि हम जो भी वैल्यू प्लस साइन जिस भी साइन के साथ देंगे तो वो क्या करेगा, हमारा साइन को रिमूव करके एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। जिस तरह हम यहाँ पे -65 पास करवाते हैं, तो देखिए अगर हम यहाँ पे प्लस भी देते हैं तो भी ये इसको रिमूव कर देगा, है ना। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ये रिटर्न करता है। अब हमारा आ जाता है लास्ट साइन। यहाँ पे देखिए SIGN साइन, ठीक है। तो यहाँ पे साइन वैल्यू में क्या होगा कि जो भी ये हमारा क्या है
65 है, तो ये हमारा 0 से बड़ा वैल्यू है। तो जब कोई वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो साइन फंक्शन हमें 1 रिटर्न करता है। तो ये देखिए 1 वैल्यू हमें रिटर्न हुआ है। अगर हमारा जो भी वैल्यू है वो हमारा 0 से छोटा है तो ये माइनस में -1 रिटर्न करता है, ये देखिए। और अगर हमारा ये वैल्यू 0 के इक्वल है 0, तो हमें ये 0 रिटर्न करता है। तो ये था हमारा अर्थमेटिक फंक्शन। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।